दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को शनिवार को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के चलते दिल्ली पुलिस ने चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए उन्हें सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां वे फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह स्वास्थ्य कारणों से की गई है और इसमें किसी तरह की हिरासत या बल प्रयोग नहीं किया गया। वहीं सोनम वांगचुक के समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ प्रदर्शन स्थल से हटाया गया। इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक पिछले करीब 3 सप्ताह से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे। लगातार उपवास के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ रहा था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे। इसी को देखते हुए पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। फिलहाल सोनम वांगचुक डॉक्टरों की निगरानी में है। इस घटनाक्रम के बाद शांतिपूर्ण विरोध, लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासन की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब सभी की नजरें आंदोलन की आगे की दिशा और सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर बनी हुई है। देखिए, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बताया था, वो मैंने कल भी देखा था कि सोनम जी वांगचुक की हालत इतनी खराब है कि 2 से 3 दिन में उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए उनपे मेडिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि यहाँ पे सिविल ड्रेस में झूठ बोल के हम लोग मेडिकल ऑफिसर है ऐसा बोल के पुलिस प्रशासन को उनको कुत्ते के जैसे घसीट के लेकर जाना चाहिए। ऐसा कोई भी हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया हुआ था। लेकिन फिर भी जो अपने देश के इतने प्रमुख व्यक्ति है, जो देश के युवा पीढ़ी के न्याय के लिए लड़ने के लिए आज खुद की जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हुए हैं, उस इंसान को अगर ये कुत्ते के जैसे घसीट के लेके जा सकते तो यहाँ पे आम इंसान की क्या बात हुई। लोगों का कहना है कि सरकार उनसे डर गई हुई थी क्योंकि उनका 20 तारीख को संसद कूच का एक आंदोलन था, उसके वजह से उस आंदोलन को स्थगित कराने के लिए ऐसा किया गया। हाँ, तो ये तो सही बात है ना, क्योंकि अगर सरकार को कुछ करना होता तो सरकार 20 दिन तक आके मूंद के बैठ चुकी होती। मुझे आप बताइए, अगर हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, हमारे लोकशाही ने, लोकतंत्र ने हमको अगर हक दिया है कि हमारे हक के लिए हम लोग लड़े, हम लोग आंदोलन करें, तो सरकार का भी ये फर्ज होता है कि अगर कोई आंदोलन के लिए बैठा है तो वहां पे जाके मिले, उनकी जो मांगे है वो सुने और उनके मांगों पे कुछ ना कुछ मतलब हल निकालने का प्रयास करे। ये काम सरकार का था। लेकिन जिस तरह से ये 20 दिन होने के बावजूद भी सरकार वहां पे नहीं पहुंची, लेकिन 21वें दिन सोनम जी वांगचुक को वहां से कुत्ते के जैसे घसीटने का जो उन्होंने ये गंदा काम किया है, तो उससे हम लोग को सबको, देश के नागरिक को सबको पता चल गया सरकार इनसे डरती है और पुलिस को आगे करती है। हमने देखा कि इसी को लेके कल 19 को मुंबई के शिवाजी पार्क में महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी एक आंदोलन बुलाया गया विद्यार्थियों के लिए। क्या कहें? जैसे बहुत दिनों से जब ये आंदोलन चल रहा था, तो कुछ 4 दिनों पहले ही शिवसेना पक्ष प्रमुख सन्माननीय उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने मीडिया पे आके सभी जितने भी अपने राजकीय पक्ष है उनको आह्वान किया है कि हम हमारा खुद का जो भी है राजकारण बाजू में रखते हैं और अपना देश का सुपुत्र जो सोनम जी वांगचुक है उनके पीछे देश का और बच्चों का शैक्षणिक भविष्य सामने रखते हुए हम सब उनको समर्थन देते हैं। सरकार का एक तरफ से कहना है कि ये कि विद्यार्थियों का आंदोलन ना बन के एक राजनीतिक मंच बन गया है लोगों के लिए, उस पर क्या? अब मुझे बताइए, ये राजनीतिक पक्ष होते क्यों है? जो जनता है उनके सवाल के लिए कोई आवाज उठा सके और जनता को योग्य न्याय दिला सके, इसलिए राजकीय पक्ष होते हैं और इसलिए जनता उनको चुन के देती है। तो अगर जनता के सवाल के लिए राजकीय पार्टी आवाज नहीं उठाएगी तो कौन आवाज उठाएगा? कल आप शिव सैनिकों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे जो एक विशाल रैली है या विशाल आंदोलन बनने जा रहा है शिवाजी पार्क में? मैं सभी अपने महाराष्ट्र की जनता को और इस माध्यम से भारत के भी तमाम जनता को, जो भारत की जनता मुझे सुन रही है, उनको सबको बताना चाहूंगी कि आपको 20 जुलाई को आपको जंतर मंतर अगर पॉसिबल हो चुका तो आप वहां पे चाहिए। और जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, क्योंकि आप सुनिए, ये सवाल सिर्फ अपने भारत देश का नहीं है। जब भी ये नीट के पेपर लीक हुए तो उसमें जिन्होंने स्टूडेंट ने आत्महत्या की, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट अपने महाराष्ट्र के भी थे। तो एक महाराष्ट्र की सामान्य इंसान के न्याय के लिए लड़ने वाली संगठन, वो माध्यम से शिवसेना कल 4 बजे दादर शिवाजी पार्क में आंदोलन के लिए उतरेगी। अगर आप महाराष्ट्र की जनता चाहते हो कि आपके बच्चों का आने वाला भविष्य ऐसे उज्जवल हो, लेकिन आज जो विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, वो विद्यार्थी इतने होशियार थे। अगर आप सोचिए, जो नीट के एग्जाम देते वो साधारण विद्यार्थी तो नहीं था, इतने होशियार थे, अपना कल देश का नाम वो आगे रोशन कर सकते थे। लेकिन आज ये सरकार के असमर्थता के कारण आज वो बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
तो अगर आप इस बार आवाज नहीं उठाओगे तो कल को ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कल को आपके बच्चे भी ऐसा कोई फैसला ले ले। तो मैं आपको सबको विनती करूंगी, अपने बच्चों का भविष्य और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बड़े तादाद में कल आप दादर में शिव तीर्थ पे 4 बजे बड़ी तादाद में आइए।